दोस्तों, क्या आपकी फ़ोन की बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है? क्या आपके मोबाइल का जो डाटा है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है? इस तरह की समस्या 80% लोगों में आमतौर पर पाई जाती है। पर इस समस्या का समाधान किस प्रकार हम कर सकते हैं? और ये समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब हम आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, हमें बैटरी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, डेटा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो कौन सी वो सेटिंग्स है जिनको अपनाकर हम बैटरी को लंबे समय तक उपयोग में ले सकते हैं, डेटा को लंबे समय तक उपयोग में ले सकते हैं? दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और आइए उन सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। अब मोस्टली हम क्या गलती करते हैं कि जितने भी ऐप होते हैं उनको ओपन तो कर लेते हैं, लेकिन उनको कंप्लीट रूप से क्लोज़ नहीं करते, तो वो बैकग्राउंड में रनिंग होते रहते हैं, जिससे डाटा और बैटरी दोनों ही ख़त्म होते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम ये देखिए, जितने भी मैंने ऐप स्टार्ट तो कर दिए लेकिन उनको क्लोज़ नहीं किया, तो वो रनिंग में चल रहे हैं। तो इनको क्रॉस वाले जो बीच में हैं उसको अलग अलग आते हैं, इनको पूर्ण रूप से क्लियर कर देना है, क्लोज़ कर देना है। अब लोगों को वो शौक़ होता है, जैसे क्लियर मास्टर या इस तरह के जो ऐप होते हैं, कैचे और क्लियर करने के लिए ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन ये बैकग्राउंड में लगातार चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। तो इससे बैटरी और डेटा दोनों ही ख़त्म होते रहते हैं। तो इनकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ये इनबिल्ट हमारे फ़ोन में आते हैं, इसलिए अलग से आपको इंस्टॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बैटरी भी खाते हैं और डेटा भी ख़त्म करते हैं। अब हम प्ले स्टोर पर जाते हैं और प्ले स्टोर पर जैसे क्लिक करते हैं, सेटिंग का ऑप्शन आता है, सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो ऑटो अपडेट ऐप, इस पर क्लिक करते हैं तो हमें 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो हमें 3 में से जो नीचे वाला है डोंट ऑटो अपडेट, इस पर ही क्लिक करके रखना है, ताकि बैकग्राउंड में हमारा जो ऐप है ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हो, जिससे हमारी बैटरी और डेटा दोनों ही बचते हैं। अब हम जाते हैं सेटिंग्स में और सेटिंग्स में नोटिफिकेशन वाले पर क्लिक करते हैं और नोटिफिकेशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमें इस तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं। आपको जिस ऐप की आवश्यकता होती है उसी ऐप के नोटिफिकेशन को आप अलाउ रखें, ऑन रखें। आप जितने ज़्यादा ऐप के नोटिफिकेशन को अलाउ करेंगे उतनी ही ज़्यादा बैटरी आपकी ख़त्म होगी, उतना ही ज़्यादा आपका डेटा ख़त्म होगा। तो अति आवश्यक जितने भी ऐप हैं उन्हीं को आप नोटिफिकेशन के लिए अलाउ करें, बाकी को बंद कर दें, अलाउ नहीं करें, जिससे आपकी बैटरी और डेटा दोनों ही बचेंगे। अब देखिए, मैंने अधिकतर को क्लोज़ किया हुआ है। अब चलते हैं हम सेटिंग्स में और वापस सेटिंग्स में गूगल सेटिंग में जाते हैं। सबसे ऊपर 3 जो डॉट है इन पर क्लिक करते हैं तो यूजर्स एंड डायग्नोस्टिक आता है, इसको ओपन करते हैं। इस पर क्लिक करके यहाँ पर ये ऑफ है, इसको ऑन करते ही हमारा डेटा और बैटरी कंजप्शन होने लगता है, इसको ऑफ ही रखना है। अब इसके बाद वापस हम बैक में जाते हैं और डेटा एंड मैसेजिंग में जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं डेटा मैनेजमेंट, इसको अपडेट वाला जो है इसको हमें ओवर वाईफाई ओनली ही रखना है। इसको जैसे ही आप मोबाइल डेटा पे करेंगे तो आपका मोबाइल डेटा और बैटरी दोनों ही ख़त्म होने लगेंगे, इसको केवल वाईफाई पर ही रखना है। इसके बाद हम एड्स पर आ जाते हैं सेटिंग्स में और एड्स पर क्लिक करते हैं तो ये हमें इस तरह का दिखाई देने लगता है। इसको आप अगर ऑफ पर्सनलाइजेशन ऐड पर कर देते हैं तो आपको जो पसंदीदा जो ऐड है वो आने लग जाएंगे, और आउट ऑफ कर देते हैं, ये बंद कर दिया मैंने। तो इस तरह इसको आपको ऑफ ही रखना है। तो जितने भी बैकग्राउंड में और मैनेज ऐप पर जाते हैं, सेटिंग में जाके आप मैनेज ऐप पर आपके डेटा को बंद कर सकते हैं। डेटा को जितना आप बंद रखेंगे उतनी ही आपकी बैटरी बचेगी। जितना आपका डेटा है वो कंजप्ट होगा, उसी अनुसार आपकी बैटरी भी ख़त्म होती जाएगी। तो मैंने वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों बंद कर दिया, तो बैकग्राउंड में जितनी भी ये बैटरी का कंजप्शन कर रहा है वो बंद हो जाएगा डेटा बंद होने से। तो मोस्टली अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है
इसको हमें ऑफ ही रखना है। इससे हमारी बैटरी और डेटा दोनों ही बचेंगे। हमारी बैटरी जो सबसे ज़्यादा ख़त्म होती है वो इंटरनेट डेटा से ही ख़त्म होती है। तो आप इस तरह अपनी बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।